हेलो बच्चों, सब कैसे हो? सब अच्छे हो और अच्छे भी रहोगे आप सब लोग। हम सब बड़ों का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं अमिता आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक क्या है? वही जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, एआई। मैं आज फिर एक नए कंपनी के एआई के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो को शुरुआत कर ही चुके हैं, पर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एआई के बारे में और उस नई कंपनी के बारे में। अभी तो आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जिस कंपनी को यानी कि ओपन एआई को जो फंडिंग की थी GPT-4 के लिए, वो लॉन्च हो गया। गूगल ने भी लॉन्च किया अपना, जिसका नाम क्या दिया? जेमिनी। माइक्रोसॉफ्ट का क्या था? GPT-4। गूगल ने का क्या नाम दिया? जेमिनी। इन दो लोग के हो गए थे। अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक स्टार्टअप कंपनी, उन्होंने भी अपना अपना एआई जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? और हाँ, मैं बताना भूल गई उस कंपनी का नाम। सबसे पहले उस कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक। क्या नाम है? एंथ्रोपिक। अच्छा, एंथ्रोपिक नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी याद है ना? बस उसी से रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। होता है जब हमें कोई चीज़ नहीं याद आती है तो हम उसको दूसरी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, जैसे एंथ्रोपिक, एंथ्रोपोलॉजी। तो थोड़ा जल्दी होगा, आपको याद करने में आपको सहूलियत हो जाएगी। चलिए, तो अब एंथ्रोपिक ने जो है ये एक स्टार्टअप कंपनी है और इन्होंने अभी यानी कब? जस्ट 4 मार्च को, ये देखिए पीछे अभी गया है, 4 मार्च को इन्होंने अपना एआई लॉन्च किया, ठीक है। और इनका दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों कंपनी की नींदें उड़ने वाली हैं उनके इस क्लाउडे 3 ओपस की वजह से। अच्छा, एआई होता क्या है? कंप्यूटर क्या है? ये भी एक एआई ही है, कंप्यूटर भी एआई ही है, ओके। चैट जीपीटी क्या है? चैट बॉक्स क्या है? चैटबॉट क्या है? चैटबॉट ये भी एक जनरेटेड एआई ही है। भाई, सिस्टम आपके सामने रखा हुआ है, वो अपने आप से तो आपको नहीं देता है ना कि आपके मन की बात तो नहीं पढ़ रहा होता है ना। अब देखिए, क्या पता फ्यूचर में ऐसा भी कुछ आ जाए जो आपके मन की बात को पढ़ ले। भाई, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है। खैर, तो ये जो है इनका एंथ्रोपिक का जो चैटबॉट है, इनका क्या है? क्लाउडे 3 ओपस नया वर्जन आया है। क्लाउडे है इनका, क्लाउडे 3 ओपस अब ये लेटेस्ट वर्जन आया है। और ये दावा कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों को ये पीछे कर चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। इन्होंने जो है कि कुछ टेस्ट पास किए, इंडस्ट्री लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेंचमार्क टेस्ट। तो कई स्टैंडर्ड बेंचमार्क टेस्ट इन्होंने पास किए और उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला। इन्होंने पूरा कंपेयर किया माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो रिज़ल्ट आया और इनका जो रिज़ल्ट आया, तो उससे हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है कि ये चैटबॉट गूगल के जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट के ओपन एआई चैटबॉट से ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की नींदें उड़ने वाली हैं। अब कंपटीशन है तो होता ही है ना। वो भी बहुत ही इस्टेब्लिश कंपनी है, हार तो मानेंगे नहीं, वो भी कुछ नया करेंगे ही करेंगे। फ़िलहाल ये तो नया हो चुका है, सैन फ्रांसिस्को की कंपनी जिसका नाम है एंथ्रोपिक, उन्होंने अपना ये लॉन्च किया है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। उनकी वेबसाइट पर जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। भाई, जब बात होती है किसी चीज़ की तो प्रूफ के साथ होनी चाहिए, है ना। ऐसे हवा में तो कोई कह देगा कि
आई एम द बेस्ट तो नहीं होता है ना। तो देखिए ये रिज़ल्ट है आपके सामने। ओहो, शायद स्क्रीन पे आपके प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, ग्लेयर हो रहा है। एक बार मैं लाइट ऑफ करके शायद देखना चाहूँ तो आ जाए, नहीं आएगा, कुछ ग्लेयर है। चलिए फिर भी एक शॉट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी मैं, ताकि आप ये शायद आप देख सकें। नहीं हो पा रहा, चलिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। तो इसमें जो रिज़ल्ट आया है वो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का नॉलेज का जब टेस्ट हुआ तो उसमें क्लाउडे 3 ओपस का आया 86.8%, 86.8%, जबकि GPT-4 का आया 86.4%, थोड़ा सा नीचे ही है। और जेमिनी का आता है 83.7%। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो है ना, दोनों ही इससे पीछे हैं। अच्छा, उसके बाद आती है बात ग्रेजुएट लेवल की रीजनिंग टेस्ट की, तो उसमें इनका आता है 50.4%, जबकि GPT-4 का आता है 35.7%। और जेमिनी उन्होंने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं। और इसी तरह से और भी है स्कूल लेवल मैथ का जो इनका एक्यूरेसी आया है वो है 95%, और GPT-4 का आता है 92%, और जेमिनी का आता है 94.4%। हर जगह पे जेमिनी यानी कि गूगल का चैट जीपीटी और इनका चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का, दोनों ही जो है एंथ्रोपिक के क्लाउडे 3 ओपस से थोड़ा नीचे ही जा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं और किस मामले में ये आगे निकलता है। भाई जब हम डालते हैं सिस्टम में क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज डालते हैं तो किस भाषा में डालते हैं? अब तो हिंदी में भी आ गया है, लेकिन पहले सिर्फ इंग्लिश हुआ करता था, अब तो हिंदी में भी आ गया है। लेकिन एंथ्रोपिक ने अपने लैंग्वेज लेवल को और हाई किया है। कौन कौन से हैं? फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज़ भी है। ये अपने लेवल को देखिए कितना हाई कर रहे हैं कि अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज को यूज़ करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करेंगे आपको रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। जापानीज़ यूज़ करेंगे आपको रिस्पॉन्स आएगा। जबकि कई बार अपने चैट GPT-4 या जेमिनी में कई बार वो लोग बोल देते हैं सॉरी, उनका चैट GPT जो है वो सॉरी बोल देता है चैटबॉट, कि उनके पास इस चीज़ का, आपके इस सवाल का जवाब नहीं होता है। जबकि इनके पास, किसके पास? क्लाउडे 3 ओपस के पास आंसर है। तो बेहतर कौन हुआ? अभी तो फ़िलहाल यही बेहतर चल रहा है। खैर कंपटीशन का ज़माना है, ये दोनों कंपनियां भी शांत तो रहने वाली हैं नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। भाई जब कंपटीशन चल रहा है तो एक अच्छे ढंग से और हेल्दी कंपटीशन चलना चाहिए, गलत ढंग से बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, और मैं इस फेवर में भी नहीं हूँ। तो मैंने आपको बता दिया लॉन्च कब हुआ, 4 मार्च को। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक। कहाँ की कंपनी है? कंपनी है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की। और कैसी कंपनी है, एस्टेब्लिश है? नहीं, ये स्टार्टअप है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। बेहतर किस किस मामले में है? बेहतर ये जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट के चैट GPT-4 दोनों से ही बेहतर है। कैसे बेहतर है? इन्होंने बेंचमार्क टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, स्टैंडर्ड बेंचमार्क टेस्ट, कई टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई करके और पूरे विश्वास के साथ रिज़ल्ट को उन्होंने वेबसाइट पे डाला भी है कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, गूगल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपसे फिर जल्दी ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। पर हाँ, खुश रहने का
ये मतलब नहीं है। प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा। अपने आप को खुश रखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि किसी और को गलत तरीके से तकलीफ़ दे के आप खुश रहिए, वो मत कीजिए, आप करते भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।